हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 4 को। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के रिगार्डिंग 3 और भी लेक्चर्स को दे दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियोज़ में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आप जाइए उस प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर दीजिए। आपके प्रैक्टिस टेस्ट सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो जाकर प्रैक्टिस टेस्ट को दीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। और आपको बता दें कि उन सभी प्रैक्टिस को देने के साथ साथ आपको जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिया गया होगा, ग्रीन कलर से आपको लिखा गया होगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि टीम को मदद मिलेगी, तो वो आपके लिए और भी अधिक प्रैक्टिस वहाँ पे प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो जाइए प्रैक्टिस को जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो। यानी हाउ मेनी वेज द वर्ड ट्रायंगल कैन बी अरेंज, कितने तरीके से आपके ट्रायंगल के वर्ड को अरेंज किया जा सकता है। इफ़ द वर्ड्स स्टार्ट विथ टी एंड इंड्स विथ ई, यदि आपका वर्ड्स जो होगा वो स्टार्ट होगा टी से एंड इंड्स होगा किससे, आपके ई से। तो आपको बताना है कि कितने तरीके से, यानी हाउ मेनी वेज हम ट्रायंगल को इस तरीके से शब्द को सजा पाएंगे, जिससे कि हमारा कि स्टार्टिंग में टी से स्टार्ट हो और शब्द जो हो, प्रत्येक शब्द हमारा टी से स्टार्ट हो और इंड हो किससे, ई से। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल में आखिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ठीक है, तो उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, टोटल कितना है, 8 है। कितने, 8 लेटर्स हैं आपके। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया टोटल। हमें इस 8 में कैसे सजाना है, हमें इस प्रकार से बनाना है शब्द को कि प्रत्येक शब्द जो हो वो टी से स्टार्ट हो और ई से इंड हो। तो यहाँ पे हमने टी डाल दिया और यहाँ पे हमने ई डाल दिया। ठीक है, अब ये हमारा टी और ई खत्म हो चुका है। अब बच गया कौन सा लेटर्स हमारे पास, अब हमारे पास बच गया है लेटर्स आर आई ए एन जी एल। ठीक है, यही हमारे पास कितना टोटल 6 लेटर्स बच चुका है हमारे पास। ठीक है, तो इन्हीं 6 लेटर्स को इन बीच के खंडों में सजाएंगे और हम क्या करेंगे, डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे वर्ड्स टी से स्टार्ट हो, ई से इंड हो, तो हमारे सारे वर्ड्स में हमने क्या किया, टी को और ई को हमने फिक्स कर दिया। और बचा हुआ ये जो खंड है और बचे हुए ये लेटर है, सिर्फ इन्हीं लेटर सबको इस खंड में हमें सजाना है। और सजाने के बाद जो डिफरेंट हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो हम कैसे सजा सकते हैं, तो हमने आपको बताया है इससे प्रीवियस वीडियोज में भी कि टोटल हमारे पास लेटर्स कितना है, 6 लेटर्स है। ठीक है, और सभी लेटर्स क्या है, डिफरेंट है, कोई भी इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको 5 तरीके से, 1 सेकेंड, और इसको 5 तरीके से, और इसको कितना 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। ठीक है, और डायरेक्टली हमने आपको कहा भी है कि डायरेक्टली आप आंसर लिखिएगा फैक्टोरियल 6 तरीका, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर उससे भी नहीं होता है तो आप इस सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 4 3 2 और क्या होगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल एक ही होगा मल्टीप्लाई करने पर भी। तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर होगा 720। अगर आप फैक्टोरियल 6 को भी निकालिएगा तब भी आपका 720 ही आएगा। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में कहीं फैक्टोरियल 6 नहीं दे दिया जाए, तो उस कंडीशंस के रिगार्डिंग आपको यह काम आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका जान लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा नंबर क्वेश्चन 2 में लिखा जा रहा है कि डॉटर, और आप सभी को बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिलते हैं उन सभी के पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो लेक्चर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि डॉटर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसके सभी स्वर यानी वॉवेल्स एक साथ हो। यानी हाउ मेनी वेज द वर्ड डॉटर्स कैन बी अरेंज, कितने तरीका से वर्ड डॉटर को अरेंज किया जा सकता है, सो दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, जिससे कि क्या हो, हमारे सारे वॉवेल्स क्या हो, एक साथ हो। ठीक है, तो सबसे पहले करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखना पड़ेगा कि इस डॉटर वर्ड में कितने सारे वॉवेल्स प्रेजेंट है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे DAUGHTER। ठीक है, यही होगा डॉटर, ना। तो डॉटर में वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स VOWELS, वॉवेल्स कितने हैं बताइए। तो एक ए हमारा वॉवेल्स है, क्या हमारा एक ए है, फिर यू है, और फिर जी भी नहीं है, एच भी नहीं है। ठीक है, क्या है, फिर ई है। ठीक है, यही 3 हमारे पास इसमें क्या है, वॉवेल्स है। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे सभी वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, सभी वॉवेल्स हमारे एक साथ होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी वॉवेल्स हमारे एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कितने आप वर्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉटर्स में ये 3 वर्ड को छांट के बचा हुआ वर्ड्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग
रिमेनिंग वर्ड, जैसे हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके से याद रखिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे आपके, तो डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, नहीं यू तो हो गया ना, डी हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। कितने लेटर हो गए यहाँ पे, 2 2 4 1 5, ये 5 लेटर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा वॉवेल्स ए ई यू है। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हम अब इस टोटल यानी इसके जो आंसर होंगे वो क्या होगा हमारा, तो अब देखिएगा हमारे पास जो होगा यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे तीनों लेटर्स होंगे, अब आपको क्या करना है वो आपको तरीका सीखना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से सीखेगा, उसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा, आपके आंसर आएंगे। जैसे क्या करना है, आपको वॉवेल को एक साथ रखना है और रिमेनिंग वर्ड हमारा अलग अलग हो गया है। हमेशा वर्ड में, प्रत्येक वर्ड में क्वेश्चन के कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ड में आपके वॉवेल एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक वॉवेल जो एक साथ होने चाहिए इसको हम क्या मान लेंगे, इसको एक लेटर मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम एक लेटर मान लेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे ये तीनों मिला के हमारा एक सिंगल लेटर हो रहा है, ये तीनों मिला के क्या हो रहा है हमारा एक सिंगल लेटर हो रहा है, हम इसको ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब देन फिर क्या करेंगे, जितने हमारे पास टोटल लेटर हैं उसके बाद उसको काउंट करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 5 लेटर है टोटल, और यहाँ पे एक हमने इस तीनों को मिलाकर हमने एक लेटर माना है, तो इसको मिलाकर टोटल लेटर कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमने आपको बताया कि यदि आपके पास कोई भी वर्ड्स में 6 लेटर हो तो उन 6 लेटर को सजाने का क्या तरीका होता है, तो उसको सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 6। अभी तुरंत हमने आपको बताया था, यहाँ पे भी देख सकते थे कि टोटल 6 लेटर है और हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर है और 6 जगह पे सजाना है, तो टोटल कितना तरीका हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 तरीका हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा। अब कुछ स्टूडेंट फैक्टोरियल 6 लिख के चले जाएंगे, आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद भी इसमें कुछ काम बचता है, वो क्या काम होता है उसको सीखेगा। इसके साथ फैक्टोरियल 6 के साथ क्या करते हैं, ये जितने सारे लेटर्स हैं हमारे पास 3 लेटर हैं, इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल 3 से। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये फैक्टोरियल 3 से हमने इसके लिए मल्टीप्लाई किया कि जैसे मान लेते हैं कि हमने जो लेटर्स बनाया, हमने जो इस प्रकार से लेटर्स बनाया, ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1 2 3, जैसे यहाँ पे हमने DAGHTR मान लें हमने डाला, माने हमने सब सिंपली डाला DGHTR, ये हमने डाल दिया, बच गया 3 लेटर। हमें क्या करना है, इस 3 लेटर में इसी तीनों को एक साथ रखना है, AUE को। हो सकता है कि नेक्स्ट हमने जब लेटर बने उसमें AUE ना रह के EA क्या रहे, आपका U रहे, या फिर UAE रहे। यानी कहने का मतलब कि हम इन तीनों को भी प्रत्येक लेटर्स में अरेंज कर सकते हैं, इन तीनों को भी प्रत्येक लेटर्स में हम अरेंज कर सकते हैं, साथ में रहने के साथ साथ ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। इस कारण से हम ये 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 होता है, तो इस कारण से इसको फैक्टोरियल 3 से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया जाता है। अब देन फिर क्या करना है, अब काम सिंपल हो चुका है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, तो 720 गुने 6 कितना होगा, 4320। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको समझा रहे हैं, इस कारण से 1-2 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, आपको एक बार सीख लिए रहेगा तो आपको समय नहीं लगेगा। ये कभी नहीं सोच के जाइएगा कि एग्जामिनेशन में हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को बनाना है, और जितना ज़्यादा हो सके जो कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको सीखना है, फिर बुक्स को आपके पास है उसको बनाना है, प्रैक्टिस सेट्स को बनाना है। ठीक है, और हमने आपको फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स दिया है, प्रैक्टिस सेट्स को जाइए, उसको भी प्रैक्टिस को दीजिए, और कोई भी पेड प्रैक्टिस भी जरूर बाय कीजिए, उससे क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। हमने आपको बताया कि परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे परीक्षा ऐप के, उसको बाय कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से बाय करने के बाद क्या हो, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास कह सकते हैं कि तरीका है आपको प्रैक्टिस करने का। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कंसेप्ट भी साथ ही साथ देते चल रहे हैं। फिर आपके पास जो बुक्स है उसको बनाइए, हम फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस दे रहे हैं, उसको बनाइए। फिर परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस भी हमने आपको कहा है, उसको भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। ठीक है, और वहाँ पे आपको कोड भी दिया गया है, हमारा ट्यूटर 50 कोड करके है, कैलकुलेटर में अगर आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं इस तरीके से तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को बनाते रहिए। ठीक है, चलिए नंबर 3 क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि 5 लड़कों एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि तीनों लड़कियाँ कभी एक साथ ना हो। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि 5 लड़के यानी हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज सो दैट नो 3 गर्ल्स कम टुगेदर। ठीक है, यानी कितने तरीके से 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, जिससे कि सो दैट नो 3 गर्ल्स कम टुगेदर, जिससे कि तीनों गर्ल्स क्या हो, हमारे एक साथ ना हो, जिससे कि तीनों गर्ल्स हमारे एक साथ ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टेढ़ा करके बनाएंगे। टेढ़ा करके बनाएंगे मतलब क्या होगा कि हम ऐसा पॉसिबिलिटी निकालेंगे कि हमारा तीनों गर्ल्स एक साथ हो। ठीक है, अच्छा देखिए अगर यहाँ पे सिंपली हमें यह कहा जाता है कि बताइए कि 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाने का तरीका क्या हो सकता है, 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाने का तरीका क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं
रिक्वायर्ड आंसर में लिखेंगे हम। अब बताइए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोई 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम क्या करते थे कि जब भी आपको कोई लेटर दिया जाता था और वहाँ से कहा जाता था कि बताइए इसको सजाने का तरीका कितना है या फिर इसे कितने सारे लेटर्स, आपके कितने सारे वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो हम क्या करते थे सारे लेटर्स को जोड़ देते थे और उसका फैक्टोरियल कर देते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाने का तरीका आपसे पूछता, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दिया जाता तो आप क्या करते सीधे इसको जोड़ते 5 3 8 और उसको डायरेक्टली फैक्टोरियल 8 से सजा देते। ये हमारा क्या होता, ये हमारा होता अगर कोई हमारे पास कंडीशन नहीं दिया रहता तब। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि कोई 3 गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम टोटल में से, यानी जो हमारा टोटल तरीका है उसमें से अगर हम घटा ले कि तीनों गर्ल्स एक साथ हो, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी होगा। अगर हम टोटल में से यह पॉसिबिलिटी को घटा ले कि तीनों गर्ल्स हमारे एक साथ हो, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा किस किस कंडीशन में तीनों गर्ल्स एक साथ नहीं होंगे, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी होगा। समझ रहे हैं? फिर से सुनिएगा, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सजाना है इस प्रकार से कि कोई 3 गर्ल्स एक साथ ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी में से इसको घटा लेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटी में से हम क्या करेंगे, उस पॉसिबिलिटी को घटा लेंगे जिस पॉसिबिलिटी में क्या हो, हमारे तीनों गर्ल्स एक साथ हो। अगर उसको घटा लेंगे तीनों गर्ल्स एक साथ हो वाली पॉसिबिलिटी को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसा कह सकते हैं कि पॉसिबल वे है जिसमें कि हमारे तीनों गर्ल्स एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि तीनों गर्ल्स एक साथ होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। तो हमने अभी तुरंत बताया था कि ये जो तीनों वॉवेल है उसको एक साथ होने का तरीका क्या होता था, तो उसको हम क्या करते थे, उसको एक साथ मान लेते थे, यानी इस पूरी यूनिट को हम 1 मान लेंगे और टोटल कितने पास है हमारे पास 5 बॉयज़ है, तो 5 बॉयज़ और ये एक कितना टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन तीनों गर्ल्स को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब घटाएंगे जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुने 7 और इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 6 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 7 56 माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720 गुने ये आपका 50। ठीक है, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिलेगा, यहाँ पे जगह भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे होगा 3600। ठीक है, 3600। ठीक है, 00 नहीं 000 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मैच कीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ रहा होगा शायद क्वेश्चन आपको अच्छे से। कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि वॉवेल्स कभी एक साथ ना हो। अब देखिए कभी भी वॉवेल एक साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, जितने बार वॉवेल एक साथ होंगे उसमें से क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी में से जितने बार एक साथ वॉवेल हो उस पॉसिबिलिटी को घटा लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा गोल्डन शब्द में कितने बार, टोटल लेटर्स कितना है, तो 2 2 4 2 6 लेटर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे रिक्वायर्ड आंसर, समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर। टोटल पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल 6 है, इस फैक्टोरियल 6 में अगर हम क्या करें घटा ले टोटल वॉवेल एक साथ हो उसको। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना टोटल वॉवेल एक साथ कब कब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है वॉवेल कभी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हम उस टोटल पहले निकालते हैं इसमें से कि वॉवेल कितने हैं, इसमें लेटर्स जो है वो वॉवेल के वो कितने हैं, तो ओ है और क्या है आपका ई है। ठीक है, ये 2 है आपके पास, तो 2 को हटा लेंगे तो 6 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, और इन दोनों को एक यूनिट मानते थे तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को भी सजा सकते हैं, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम, अभी 2 क्वेश्चन से हमने आपको यही बताया है। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 240। घटाइए, जब घटा लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 480, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि किसी तल में 10 बिंदु हैं, यानी किसी तल यानी किसी प्लेन में 10 बिंदु है जिसमें 4 रैखिक यानी कोलिनियर है, इनके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी तल में यानी किसी भी प्लेन में आपके 3 बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु नहीं है, 10 बिंदु है, टोटल 10 बिंदु है, जिसमें कि 4 जो बिंदु है वो क्या है, रैखिक है। रैखिक मतलब क्या होगा, कोलिनियर है, यानी एक लाइन में है। रैखिक मतलब कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी इनसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, सिंपल सा है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर, और आंसर क्या होगा उसको आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर में कि अब देखिए हमें टोटल 10 बिंदु दिया जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से 10 बिंदु है, मान लेते हैं ये 10 बिंदु है, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ट्रायंगल पॉसिबल कब हो सकता है, यानी कभी भी ट्रायंगल फॉर्म कब हो सकता है, तो ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब हमारा क्या हो, 3 बिंदु मिलकर
ट्रायंगल बनाए। ठीक है, देखिए ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा, ट्रायंगल तभी बनेगा ना जब ट्रायंगल कितने बिंदु से बनेगा, अब वो छोड़ दीजिए। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल कितने बिंदु से बनेगा, तो ट्रायंगल 3 बिंदु से बनेगा। ठीक है, कोई भी 3 बिंदु मिलाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। जैसे ये बिंदु मिलाए, फिर ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, फिर ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। ठीक है, इस तरीके से हम 3-3 बिंदु मिला के ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो टोटल कितना पॉसिबल वे हो सकता है, यदि आपको सिंपल कुछ ना कहा जाता कि कोई कोलिनियर और लीनियर का आपको पॉसिबल कंडीशन नहीं दिया जाता, आपसे सिंपल कहा जाता कि किसी प्लेन में 10 बिंदु है, तो बताइए कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, तो उस समय जो आंसर होता है वो होता है आपका 10C3। 10 पॉइंट है और 3-3 से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 10C3 हमारा क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 बिंदु जो है वो क्या है, रैखिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नॉर्मल क्वेश्चन से अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 बिंदु अगर रैखिक है तो हम क्या करते हैं, इस 10C3 के पॉसिबिलिटी में से घटा देते हैं 4C3 को। ऐसा क्यों करते हैं, अब समझिएगा। देखिएगा, ये 4 बिंदु मानते हैं कि हमारे पास रैखिक है, तो अब समझिए कि इन 4 बिंदु से जो 3-3 का पॉसिबिलिटी कंडीशन बन सकता है। अब बताइए, ये कोई भी अगर बिंदु, कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन में हो तो क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, क्या इससे कभी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बन सकता है। किसी भी आप 3 पॉइंट को मिलाइए, जैसे मान लेते हैं इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ये ट्रायंगल बनने के मतलब क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ यानी इस 4 पॉइंट के साथ जो कॉम्बिनेशन बना होगा, यानी इस 4 पॉइंट के साथ जो हमने जो 4C3 करके जो कॉम्बिनेशन बनाया होगा, यानी टोटल कॉम्बिनेशन इस चारों पॉइंट से जो मिलकर 3-3 का जो कॉम्बिनेशन बना होगा, उन सभी कॉम्बिनेशन को हमें घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे ट्रायंगल नहीं होंगे। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, इस कारण से हम क्या करते हैं, इस 10C3 के पॉसिबिलिटी में से 4C3 को घटा लेते हैं और घटाने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इसको अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमने आपको सिखाया है स्टार्टिंग के वीडियोस में, इन सभी से कैसे इन सभी को निकालते हैं कैलकुलेट करके। तो फैक्टोरियल 10 लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, ये लिखते हैं ना। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना, ये आपका हो जाएगा 120 - 4 = 116। 116 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि 10 विभिन्न परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी एक साथ ना आए। ठीक है, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट एग्जाम पेपर्स कैन बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कैन नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि 10 परीक्षा पत्र आपको दिया जाए, तो कहा जा रहा है कि 10 परीक्षा पत्र को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है ताकि क्या हो, सबसे अच्छा पेपर और सबसे खराब पेपर कभी एक साथ ना हो। ठीक है, तो वही तरीका है, आप समझिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस को जरूर बना पाइएगा। कैसे, हम क्या करेंगे, टोटल तरीका यानी टोटल पेपर को सजाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 10 होगा, उसमें से घटा लेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब एक साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से घटा लेंगे सबसे अच्छा और सबसे खराब जब एक साथ हो। ठीक है, जब एक साथ हो उसको घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब वो एक साथ नहीं है। ठीक है, तो कब वो एक साथ नहीं होंगे, कब वो एक साथ नहीं होंगे कैसे करेंगे हम, तो टोटल में से घटा लेंगे कब वो एक साथ हैं, तो कब वो एक साथ कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका टोटल 10 है और सबसे अच्छा और सबसे खराब कोई एक होगा। ठीक है, तो उन दोनों को मिला के एक पॉसिबल कंडीशन बना लेंगे, तो बच गया हमारे पास 8 और ये एक 9, यानी टोटल यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और इन दोनों को सजाने का भी तरीका होगा फैक्टोरियल 2 से, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल 9 माइनस, ऐसे लिखते हैं 10 फैक्टोरियल 9। अच्छा, ऐसा आंसर दिया जा रहा है सिंपली। ठीक है, तो क्यों हम दिमाग लगाएं अपना, इसको डायरेक्टली लिखते हैं फैक्टोरियल 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 9, तो ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। अब फैक्टोरियल 2 को तो 2 × 1 2 ही होगा ना, इसका आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि इलाहाबाद, क्या लिखा जा रहा है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज द वर्ड इलाहाबाद कैन बी रीअरेंज, कितने तरीका से इस वर्ड को हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिक्वायर्ड आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास लेटर्स हैं उनको गिनेंगे। तो इलाहाबाद में कितने लेटर्स हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, टोटल कितना है 9 लेटर्स है, तो फैक्टोरियल 9 लिखेंगे। अब देखिएगा, हमने कहा था कि जब आपको वर्ड्स यानी किसी भी वर्ड्स में जब लेटर्स जो हो रिपीटेशन के साथ हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जितने भी वर्ड्स रिपीटेशन के साथ होते हैं उनको काउंट करके हम क्या करते हैं, उसके साथ फैक्टोरियल लगा के टोटल में से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल फैक्टोरियल 9 है हमारे पास पॉसिबल कंडीशन, और हमारे पास जितने भी रिपीटेशन होंगे उनको गिन कर उसको क्या करेंगे, उसको काउंट कर उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो एल है वो 2 बार है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखेंगे कि ए जो है हमारे पास 4 बार है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और भी कोई रिपीटेशन है तो नहीं रिपीटेशन है, तो आंसर क्या होगा हमारा, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर तो ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम आपको कि एक और बात ध्यान रखिएगा, वो क्या बात है, वो यह बात है कि अगर आपको यहाँ पे सिंपली कहा जाए कि सब इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रीअरेंज किया जा सकता है, हाउ मेनी वेज द इलाहाबाद कैन बी रीअरेंज। जब रीअरेंज कहा जा सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 को भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 से क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रीअरेंज का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो जब इस वर्ड को नहीं गिनते हैं तो इसका आंसर क्या करते हैं हम, इसमें से एक वर्ड को घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका कितना, 7559। ठीक है, 7559 होगा, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है, पढ़िए, कमर्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कमर्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गिनिए, टोटल रिक्वायर्ड आंसर में हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स को गिनेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 है तो फैक्टोरियल 8 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, कितने बार रिपीटेशन है, 2 बार एम है, और क्या क्या है बताइए, 2 बार सी है, 2 बार ई है, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, उसमें से एक को घटा लेंगे। ठीक है, क्यों घटा लेंगे, क्योंकि हमारा सेम लेटर नहीं होना चाहिए, तो उसको घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 5039, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि 100 एवं 1000 के बीच कितने संख्या 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा प्रयुक्त न हो। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 100 and 1000 के बीच में बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 के द्वारा, इफ़ नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ। यानी कहने का मतलब एक ही अंक में एक से ज़्यादा रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए एक कोई अंक है, उसमें 2 जो हो वो 2 बार नहीं आना चाहिए, 5 है तो 5 2 बार या फिर 3 बार नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए एक ही अंक। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो 100 से 1000 के बीच का अंक बनाना है। ठीक है, तो 100 से 1000 के बीच में जो अंक बनेगा वो जब भी बनेगा तो 3 डिजिट का अंक बनेगा। कितना डिजिट का, 3 डिजिट का अंक बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट का अंक, 1 2 3 डिजिट का अंक बनेगा। ठीक है, तो और साथ में क्या जा रहा है कि कभी भी एक जो वर्ड्स है वो दोबारा प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितने हैं, 5 पॉसिबल तरीके हैं, 1 2 3 4 5 तरीका है। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट होना है, तो 100 के बाद क्या होगा आपका, अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, 100 से बाद आपका मान लीजिए यहाँ पे 5 डालते हैं, यहाँ पे हम 1 भी डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं और 3 भी डाल सकते हैं। एक सेकंड, अच्छा मान लेते हैं पहले में क्या क्या डाल सकते हैं, तो 1 डाल सकते हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सब कुछ भी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं कुछ भी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 100 से ज़्यादा में हम 1 अगर डालें, उसके बाद कोई भी नंबर हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उसके बाद तो 100 से ज़्यादा ही हो गया ना नंबर। तो पहले वाले कंडीशन में हम नहीं, पहले वाले बॉक्स में हम इन 5 में से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, पहले वाले जो वर्ड्स में हम इन 5 में से कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। दूसरे वाले में क्या डाल सकते हैं, तो देखिएगा कहा जा रहा है कि एक वर्ड जो एक लेटर जो एक नंबर जो एक बार प्रयुक्त हो जा रहा है वो दोबारा नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम पहले वाले में अगर हमने 2 डाला होगा तो इसमें 2 नहीं डाल सकते, इसमें भी 2 नहीं डाल सकते। यानी कहने का मतलब अब हमारे पास पॉसिबल कंडीशन क्या हो गया होगा, एक तो कुछ भी भरा गया होगा, मान लेते 2 ही भरा गया होगा, तो बच गया कितना, 4 तरीका, तो यहाँ पे हम 4 भर सकते हैं। फिर इन दोनों में 2 हमारे पास नंबर भर जाएंगे, तो बच गया कितना, 3, तो यहाँ पे हम 3 भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 4 3, तो 5 4 20 इंटू 6 कितना होगा आपका, 60 होगा, सॉरी 60 नहीं 120। ठीक है, क्या होगा 120 इसका होगा। ठीक है, कुछ गलती हो रहा है क्या, गलती हो रहा है, 5 4 20 होता है और ये 3 है ना, 6 नहीं है 3 है, तो ये क्या होगा 60 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 10 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है देखिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 से 100 से लेकर 10,000 के बीच के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रिपीटेशन और या फिर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं, कुछ भी कहा जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, हालांकि आपके जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, REPETATION, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम बताइए कि 100 से 10,000 के बीच में कितने अंक संख्या बनाए जा सकते हैं। तो एक तो हो सकता है हमारा 3 डिजिट का संख्या, एक तो हो सकता है हमारा 3 डिजिट का संख्या, और दूसरा हो सकता है हमारा 4 डिजिट का संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 3 डिजिट की संख्या ही बनाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट का भी संख्या बनाया जा सकता है। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो 4 डिजिट का बना के छोड़ देते हैं या तो 3 डिजिट का।
आपको दोनों बनाना है और दोनों के बाद जो भी आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो 3 डिजिट की संख्या कितनी बनाई जा सकते हैं, तो देखिए पहले को 5, दूसरे को 4, तीसरे को 3, तो ये कितना हो गया आपका 60 तरीका हो गया। फिर 5, फिर 4, इसको 3, फिर इसको 2, तो कितना हो गया, इतना का वैल्यू 60 आता है और ये होगा 2, 120 हो जाएगा। तो टोटल वेज लिख सकते हैं या फिर टोटल नंबर लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो 60 + 120, तो ये कितना होगा आपका 180। तो 180 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो सबको समझ में आया होगा शायद अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।